जब तक उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ रहेंगे तब तक बलात्कारी रहेंगे, यानी बहन बेटियों का बलात्कार होता रहेगा। अब बाभनों को जो मारने लगेगा और 13 बरसी होने लगेगा तो बाभन जो है कमंडल उठा के चलेगा हीरे के दुआरे। का पार्टी ही इतनी जहरीली पार्टी है जो बहन बेटियों को भी दूषित करने से पीछे नहीं हटती। भारतीय जनता मजाक कर दी है पत्रकार, तुम इस सवालिया पूछ करके कुल पत्रकारिता मजाक उड़ा दी। योगी आदित्यनाथ और महिलाएं सुरक्षित, ये दोनों अलग अलग सवाल है। ये सब योगी आदित्यनाथ पेशेवर 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 सिर्फ और सिर्फ अपराधियों के नेता हैं। शंकराचार्य को गाली देता हो, जो ब्राह्मणों का अपमान करता हो, ब्राह्मणों को टारगेट करके मारने का कोशिश करता हो। सपा प्रमुख अखिलेश यादव की बेटी अदिति यादव को लेकर पूरे प्रदेश में एक सोशल मीडिया पर अभद्र पोस्ट किया जाता है, जिसको लेकर पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बनारस वाले मिश्रा जी यानी कि हरीश मिश्रा, क्या कहेंगे इस पर? ये बेहद गंदी और ऊंची मानसिकता के लोग हैं और इनका राजनीतिक जो पालन पोषण है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। भारतीय जनता पार्टी ही इतनी जहरीली पार्टी है जो बहन बेटियों को भी दूषित करने से पीछे नहीं हटती। भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो जाति और धर्म में देश को उलझा करके रखना चाहती है और अपने मलाई खाना चाहती है। जब अखिलेश यादव जी की बढ़ती हुई पीडीए की ताकत से भाजपाई घबरा गए, तब आप देख रहे होंगे कि पिछले 1 साल से उनके ऊपर उन भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के द्वारा लगातार टिप्पणियां की जा रही हैं। पहले आप अदिति सिंह को देख लीजिए, उन्होंने बोला, फिर उसके बाद जो है उनके तमाम मिनिस्टर बोले, केशव प्रसाद मौर्य बोले, फिर ब्रजेश पाठक बोले और योगी आदित्यनाथ जी तो लगातार बोल ही रहे, उन्हीं के इशारे पर। तो ये भाजपाइयों का देन है जो आज एक राजनेता की बेटी को भी अपने ही राज्य में सुरक्षित, सम्मानित और ठीक से रहने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। तो आप सोचिए कि आम आदमी के, गरीब गुरबा किसान परिवार की बेटियों की क्या हसरत होती है। उत्तर प्रदेश का सच्चाई आपको एनसीआरबी का रिपोर्ट आप पढ़ लीजिए, आपको लगेगा कि उत्तर प्रदेश अब बलात्कारियों का प्रदेश है। जब से योगी आदित्यनाथ आए रिकॉर्ड ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश में महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं, आपको क्या लगता है? ये तो मजाक कर दी है पत्रकार, तुम इस सवालिया पूछ करके कुल पत्रकारिता मजाक उड़ा दी। योगी आदित्यनाथ और महिलाएं सुरक्षित, ये दोनों अलग अलग सवाल है। ये सब जब तक उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ रहेंगे तब तक बलात्कारी रहेंगे, यानी बहन बेटियों का बलात्कार होता रहेगा। ये एकदम उल्टा दिशा है। जैसे अब तुम बहन बेटियों का सुरक्षा का मामला और योगी आदित्यनाथ का नाम अगर जोड़े हुए तो तुम पूरब और पश्चिम मिलाना चाहते हो, जो कभी नहीं हो सकता। तुम दिन में रात और रात में दिन करना चाहते हो, जो कभी नहीं हो सकता। योगी आदित्यनाथ पेशेवर 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 सिर्फ और सिर्फ अपराधियों के नेता हैं, गुंडों के नेता हैं, माफियाओं के नेता हैं। और उनका लैंग्वेज इस बात को बताता है कि उनका जो संगत साथ है 24 घंटा वाला, वो माफिया और गुंडे और बलात्कारियों का है। नहीं तो वो बड़े सभ्य तरीके से अपनी बात को रखते हैं। जो मुख्यमंत्री अपने धर्म गुरु का नहीं हुआ, जो अपने धर्म गुरु को गाली देता हो, शंकराचार्य को गाली देता हो, जो ब्राह्मणों का अपमान करता हो, ब्राह्मणों को टारगेट करके मारने का कोशिश करता हो, जो यदुवंशी साथी जो श्री कृष्ण के वंशज हैं, जो उनका अपमान करने के लिए ललायित हो, दिन रात बेचैन हो, वो व्यक्ति ठीक व्यक्ति नहीं है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री ही सबसे गलत है। इसलिए उनके जो मिनिस्टर्स हैं, घर का मुखिया अगर खराब रहेगा, घर का मुखिया अगर आवारा रहेगा, घर का मुखिया अगर ओछी मानसिकता का और नीच मानसिकता का रहेगा, दुष्ट प्रवृत्ति का घर का मुखिया रहेगा, पूरा घर में शैतानी घर हो जाएगा। तो शैतान उसमें बसने लगते हैं। भाजपा शैतानों की पार्टी है, आदमियों की पार्टी नहीं। वज्र शैतान उसमें सब रहते हैं। 27 का चुनाव आने वाला है, ब्राह्मण जो बैंक वो किधर जाने वाला है इस बार? वो जाएगा समाजवादी पार्टी के साथ। समाजवादी पार्टी ने जो अपने कार्यकाल में अपने बाप दादा का नहीं बनाया पार्क, बनाया पंडित जनेश्वर मिश्र के नाम से, उतना बड़ा कर्जा जो है बाभनों के सर पर है, वो कब उतारेंगे हम? भगवान परशुराम जी की छुट्टी जारी किया कि नहीं किया? तो तमाम जो ब्राह्मण हैं
वो उत्तर प्रदेश में जो है समाजवादी पार्टी की विचारधारा और अखिलेश यादव जी की समाजवादी विचारधारा से जुड़ रहे हैं, उनको संतुष्टि है। वो योगी आदित्यनाथ को गफलत में सब एक बार पकड़ लिए। जजमान कभी कभी गलत पकड़ा दिया जाता है, तो हम ब्राह्मणों को, उत्तर प्रदेश के ब्राह्मणों को जजमान बड़ा गलत हम लोग पकड़ लिए। वो लगा श्राद्ध करने हम ही लोगों का, हमको करना था उसका पूजा पाठ बुद्धि ठीक करना था, वो लगा हम ही लोगों का श्राद्ध करवाने। तो जब बावनों का श्राद्ध जो सरकार करने लगेगा, बावनों को जो मारने लगेगा, 13ही बरसी होने लगेगा, तो बावन जो है कमंडल उठा के चलेगा हीरे के दुआरे। जब ठाकुर मारेगा बावन को, तो बावन बचने के लिए जाएगा हीरे के यहाँ, क्योंकि हीरा बचाया है, उसी के लाठी में दम है। तो हम लोग जा रहे हैं जान बचाने के लिए समाजवादी पार्टी के तरफ। योगी आदित्यनाथ मार रहा है बावनों को, मरवा रहा है, जेल में डाल रहा है। हमको सुरक्षित रहना, हमारे सुरक्षित रहने का जो नाम है उसका नाम अखिलेश यादव। हम अखिलेश यादव को मानेंगे, हम नहीं मानेंगे योगी आदित्यनाथ को। पूरा बावन समाज जाएगा और समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा होगा। एक आखिरी सवाल, कल ओम प्रकाश राजभर जी ने आजमगढ़ में कहा कि जो समाजवादी पार्टी आजमगढ़ का गढ़ है उसको हम गढ़ ही बना देंगे 2027 के चुनाव पे। इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, कभी कभी आदमी औकात से ऊपर बोल जाता है। कभी कभी अच्छे अच्छे बॉलर भी बाउंसर फेंक देते हैं, नो बॉल हो जाता है। तो इस बयान को, ओम प्रकाश के बयान को आप नो बॉल मान लीजिए बाउंसर मान लीजिए। औकात से ऊपर की बात कर रहे हैं। जिस समाजवादी पार्टी ने अखिलेश यादव जी को खड़ा होकर के उनको बोलना चलना सिखाया, सदन का दरवाजा दिखाया, उस ओम प्रकाश ने उसी अखिलेश यादव और समाजवादियों को बर्बाद करने का। तो समाजवादी पार्टी बर्बाद करने के लिए बहुत लोग आए और बहुत लोग गए। ओम प्रकाश राजभर जी रात के जुगनू हैं। जब तक भाजपा की ये काली रात की सरकार है, तब तक वो जुगनू बन के चमक रहे हैं। जिस दिन उजाले का सवेरा होगा, समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी, उस दिन इन जुगनुओं का कहीं अता पता नहीं होगा। हम लोग उसको लफंडूस नेता समझते हैं और लफंडूसों के बात पर हम लोग गंभीरता नहीं लेते। तुम्हारे घर में कोई जोकर आ जाएगा और जोकर कहेगा कि मैं हनुमान हूं, मेरा पूजा करो, तुम करोगे उस जोकर का पूजा? पत्रकार करोगे? आया ना बोलो। तुम जब भी पूजा करोगे तो हनुमान का करोगे, जोकर का नहीं। वो राजनीतिक जोकर है, इसलिए उसको कुछ भी वो बोलने के लिए उसको छूट है, उसको बोलो। धन्यवाद। हमारे साथ थे बनारस वाले मिश्रा जी यानी हरीश मिश्रा जी।